हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। आज मैं आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में बात कर रही हूँ। शिक्षण अधिगम सामग्री कि शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है और उसकी कक्षा में ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसका क्या यूज़ है। तो इस विषय में मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी कि क्लास में हमको इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में मैं आज बताने जा रही हूँ आपको कि इनका क्या महत्व है, क्यों उपयोगी है, इनका प्रयोग क्यों किया जाता है, इनकी यूटिलिटी के बारे में। तो कुछ बिंदुवार मैं आपको डिस्कस करूँगी। इसमें पहला है जटिल विषयों को सरल बनाना। अगर कक्षा में हम अपने कंटेंट के साथ किसी टीचिंग एड या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं तो जो हमारे कठिन टॉपिक रहते हैं, कठिन टॉपिक से मतलब जैसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं मस्तिष्क, हाँ, या बच्चों को पढ़ा रहे हैं हार्ट, तो हम सिर्फ कल्पना से ही बता सकते हैं। अगर हम लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं, अगर हम कोई मॉडल चार्ट या कोई पिक्चर यूज़ नहीं करते तो हम ऐसे ही बता देंगे। लेकिन अगर हम कोई मॉडल लेके या कोई हम जो कहना चाहिए एक्टिव मॉडल रहते हैं, चलित मॉडल, उनके द्वारा अगर हम बताते हैं बच्चों को तो उससे बच्चों को ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आएगा। फिर है नेक्स्ट, छात्रों की रुचि जगाना। अगर हम टीचिंग एड्स का प्रयोग करते हैं तो हम बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप होगा कि आज टीचर ये सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो हमें ये चीज़ बताएगा, तो वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। उनमें एक मोटिवेशन मिलता है और एक पढ़ने की भावना जागृत होती है, उनका कंसंट्रेशन बनता है क्लास में। फिर है स्थायी ज्ञान। अगर हम किसी कंटेंट को टीचिंग एड के द्वारा पढ़ाते हैं तो उसकी मेमोरी में काफ़ी समय तक स्थायी ज्ञान बना रहता है, मतलब काफ़ी दिनों तक वो चीज़ उसके दिमाग में रहती है। नहीं तो हम एक लेक्चर मेथड से जाके बच्चों को पढ़ा दें तो वो कोई बच्चा सुन रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि कक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो हर बच्चे का कंसंट्रेशन क्लास में नहीं होता। आपने देखना, टीचर एक ही पढ़ाने वाला है लेकिन जो बच्चे ले रहे हैं वो अलग अलग ले रहे हैं। कोई पूरा ले रहा है जो आज पढ़ाया, कोई जरा सा ले रहा है, कोई बिल्कुल नहीं ले रहा है। जब क्लास में टीचर क्वेश्चन पूछती है तो कोई 2-4 बच्चे हाथ उठाते, बाकी नहीं उठाते, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन नहीं था। तो अगर टीचर ये कोई मॉडल चार्ट या कोई बहुत सारी चीज़ ला के क्लास में कंटेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा या कोई लाइव लेके आएगा तो बच्चों का स्थायी ज्ञान बना रहेगा। फिर है वास्तविक अनुभव प्रदान करना। हम उसके द्वारा, कोई मॉडल के द्वारा, कि कुछ टीचिंग एड के द्वारा या मटेरियल के द्वारा पढ़ाते हैं तो जो एक्चुअल अनुभव होता है बच्चों को वो प्राप्त होता है। जैसे हम प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो हम एक्चुअल प्लांट लाएंगे, उसको बताएंगे तो वो उसको एक एक वास्तविक चीज का अनुभव होगा, है ना। फिर समय की बचत। अगर हम किसी कंटेंट के थ्रू पढ़ा रहे हैं तो ये चार्ट लेके आ रहे हैं, उसके द्वारा ही पढ़ा रहे हैं, तो हम उसी के द्वारा पढ़ा देंगे तो हमें हमारी समय की भी बचत होगी, क्योंकि हम प्री प्लान रहेंगे कि हमको आज ये पढ़ाना है तो हमको ये चीज़ इसमें साथ यूज़ करना है। तो वो प्री प्लानिंग प्रोग्राम के कारण हमारी समय की बचत होगी। फिर त्वरित अधिगम। इसमें क्या होता है, जब हम कोई ऐड के द्वारा पढ़ाते हैं, कोई चार्ट के द्वारा पढ़ाते हैं, टीचिंग मटेरियल के द्वारा पढ़ाते हैं तो हमें तुरंत लर्निंग हो जाती है। नहीं तो कोई चीज़ होती है ना, बच्चों को एक बार पढ़ाई फिर बच्चे और पूछते हैं कि हमको समझ में नहीं आया, फिर और एग्जाम पर फिर और इलस्ट्रेशन देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा त्वरित अधिगम हो जाता है, तुरंत उसको ज्ञान हो जाता है। फिर दीर्घकालीन स्मृति। अगर हम इन सब मटेरियल्स के शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा हम कोई कंटेंट को पढ़ाते हैं तो वो काफ़ी समय तक हमारी मेमोरी में रहता है, मतलब दीर्घकालीन स्मृति, है ना। लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है कि हम बहुत साल बाद, जैसे मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूँ आपको कि जब छोटी क्लास